ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष सतगुरुवार 14 मई 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। विशेष बाबा कहते हमेशा से जोर देते हैं शुरू से कि सत्संग तारे कुसंग बोरे। बाबा ने कहा संग का बहुत बहुत ध्यान रखना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुक्ष बना देता है ना, अच्छी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता संग है। इसलिए बाबा बहुत सावधानी देते, बच्चे संग का बहुत बहुत ध्यान रखना है। सच्चा सच्चा संग है ही तो एक परमात्मा पिता का। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? उछल माने उमंग हो, खुशी हो, उत्साह हो। बाबा कह रहे तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो। कहते ना, पल्ला झाड़ लिया तो अपना पल्लव आजाद करो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। आज की मुरली का गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त चैन जहाँ पाए ले चल वहीं ले चल। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं है कि कहाँ ले चलो। तुम बच्चे समझते हो यह कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुना रहे हैं। यह खुद भी कहते हैं, मैं यह ज्ञान नहीं जानता था। ब्रह्मा बाबा भी कहते, मैं भी ये ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे और बाबा गीता के तो बहुत पक्के भगत थे, गीता पाठ रोज करते थे, है ना। बाकी यह ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं, यह भी सुनते हैं। शिव बाबा कहते मैं तुमको भी सुनाता हूँ, तो ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। अभी ये है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि यह होकर गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे, शिव की पूजा करके आएंगे। अब तुम बच्चे किसकी पूजा करेंगे? तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच भगवान शिव है। वह है ओबीडियंट बाप, टीचर, ओबीडियंट प्रिसेप्टर। साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर न सके, सो भी वह कोई सबको थोड़े ले जाएंगे। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाएंगे। तो ना, बाबा के घर आते, मधुबन जाते तो उमंग रहता है, फिर घर गए तो धंधे धोरी में लगते तो देखो भूल जाते हैं, अक्सर होता है। यहाँ सम्मुख सुनने से मजा आता है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुक्ष बुद्धि हो जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए। अब हम यह देवता बनते हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। इस दुनिया का जो कुछ है वह भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे। इसमें दिल लगता नहीं है। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज़ अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा, हमारा हमारा करेंगे तो वह पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। फिर अंत घड़ी वही बार बार दिखाई देगा कि मेरा छूट रहा है, तो फिर दुख ज़्यादा होगा। ये तो सब खत्म होना है ना, हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे, इससे क्या दिल लगानी। इसलिए बाबा बार बार सावधानी देते, बच्चे इस दुनिया से दिल नहीं लगानी, सब खत्म होने वाला है।
जो भी इन आँखों से हम देख रहे हैं। वहाँ बहुत सुख रहता है, नाम ही है स्वर्ग। अभी हम चले अपने वतन, ये तो रावण का वतन है, हमारा नहीं है। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद कराते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कोई चीज में ममत्व नहीं रखो। देखो पेट जास्ती नहीं मांगता है, फालतू चीजों पर खर्चा बहुत होता है। अब बीते दिन लॉकडाउन रहा, अगर गौर से देखा जाए तो कितनी सारी चीजें हम व्यर्थ कितना पैसा कमाते थे, तो वो सब हमारा बच गया ना। पेट को क्या चाहिए? अगर वो दाल रोटी में भर गया तो चाहे कितनी भी 56 वैरायटी खिला दो, वो स्वीकार नहीं करेगा। पेट बहुत ईमानदार है। तो बाबा कह रहे पेट कोई जास्ती नहीं मांगता, फालतू चीजों पर खर्चा बहुत होता है। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए, उमंग हो। कई बच्चे हैं जिनको गांव-गांव में सर्विस करने का शौक है। बाकी जिसको सर्विस का शौक नहीं, उन्हें क्या काम के कहेंगे? सेवा का उमंग ही नहीं, उत्साह नहीं, उसको क्या कहें? जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाप का ही परिचय देना है। बाप को याद करो और बाप से वर्षा लो। बच्चों को शौक होता है, हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए सब कुछ है। यह तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप एक ही है। भारत में आया था, भारत में देवताओं का राज्य था, कल की बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य हुआ, फिर वाम मार्ग में गिरे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, फिर धीरे धीरे द्वापर युग में आत्माएं उल्टे रास्ते पे चली गई। रावण राज्य शुरू हुआ, सीढ़ी नीचे उतरे, अब फिर चढ़ती कला। सेकंड की बात है। तो बाबा कह रहे देखो, एक होता है रियल लव और दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव किसको कहें? आर्टिफिशियल लव किसको कहें? तो बाबा कहते रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। आत्मिक प्यार है रियल लव, और शरीरों से प्यार है आर्टिफिशियल लव। तो अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, ये सब खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते हैं। क्या बाबा कह रहे हैं? जो सेवा करने वाले बच्चे हैं, बाबा उनको अंत तक देखो दाल रोटी अवश्य खिलाएगा, कभी भूखो नहीं मर सकते हैं। तो सर्विस का बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं है कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया, उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए, अब बाप ने आकर सुजाग किया है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा भी दोष नहीं। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है, बाबा कहते अब मैं आया हूँ पढ़ाने। जब दुनिया की हालत एकदम देखो गिरावट वाली हो जाती, तो बाबा आते बच्चों को पढ़ाने। तुम फिर से अपनी राजाई लो, मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। श्री बाबा क्या कह रहे हैं? मैं बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बस एक श्रीमत क्या कहते हैं, एक तो बाजार की गंदी छीछी चीजें ना खाओ। वैसे भी आप सब ने अभी अनुभव कर लिया होगा इतने दिनों में, बाजार की कोई चीजें नहीं खाई, घर का ही शुद्ध भोजन खाया, उसका कितना प्रभाव अच्छा पड़ता है। तो बाबा कहते हैं हमेशा के लिए अपने आप को देखो रखो, प्यार से बाबा को भोग लगाओ, फिर खिलाओ, फिर खाओ। तो उसमें जो प्यार है, उसमें जो शुद्धता है, उसमें जो अपनत्व है, वो बाजार की चीज़ों में थोड़ी है। क्योंकि कहा है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। तो यज्ञ की स्थापना से ही बाबा ने विशेष जोर दिया, बच्चे हमारा अन्न शुद्धि संग शुद्धि जरूर चाहिए।
और दूसरा मामेकम याद करो। अभी तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। हाँ, चलो हम लोग सेवा करें। माताओं को भी निकलना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे। तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखलाएंगे। बोलो हम सर्विस करने के लिए तैयार हैं। मकान आदि का प्रबंध करो, बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। यह कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन बाद मेला खलास हो जाए। हाँ, ये मेला तो चलता ही रहता है, क्योंकि आत्मा का मेला परमात्मा पिता से तो सदा ही चलता रहे। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। वह तो अभी चल ही रहा है। 84 ईयर्स हो गया, देखो रोज आत्माओं का मिलन प्रभु पिता परमात्मा से हो रहा है। जो करना चाहे, है ना, हर एक के लिए खुला बाबा का देखो घर है। मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी होगी। ड्रामा अनुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वह बच्चों की बुद्धि में है। ऊंचते ऊंच बाप से हम कितना ऊंच बनते आए हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, आपस में सेमिनार करना है। बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो क्या करना। हाँ, बाबा को भी देखो उमंग आता, खुशी आती है। बाबा भी कह रहे कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हे लाल बैठा है ना। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिक्र की कोई बात ही नहीं है। नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात ये भी है कि जो करेगा वो पाएगा। ये तो निश्चित है, जो करेगा वो पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। बाबा सीधा करते, बच्चे सामने देखो, बाप को देखो, और माया क्या करती है, बाप की तरफ पीठ करा देती है। तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए। बुरे संग का रंग लगने से फिर गिर पड़ेंगे। और सबसे बुरा संग है ये बाइस्कोप सिनेमा आदि देखना। पाओ कहते इसकी मना करते हैं। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी ना, वो पतित बनने बिगड़ रह नहीं सकेंगे। क्यों, जैसा दृश्य देखेंगे वैसे फिर करेंगे। कहते जैसा देखेंगे चित्र वैसा बनेगा जीवन का चरित्र। इसीलिए पुराने जमाने में देखो बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, अच्छे अच्छे महापुरुषों के, देवी देवताओं के, संत महात्माओं के, धर्म पिताओं के, उनके चित्र लगाते थे, देशभक्तों के। तो उनके चित्र देख करके बच्चों के वैसा चरित्र बनता था। और आज जिसको जहाँ शौक है, जिस उसमें फील्ड में, वो वही लगाते हैं। तो बाबा कह रहे जिसको बाइस्कोप देखने की आदत पड़ गई ना, वो पतित बनने बिगड़ रह नहीं सकेंगे। यहाँ हर एक की एक्टिविटी डर्टी है। नाम ही है वैश्यालय। बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं। वैश्यालय को पूरी आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। तुम समझते हो कि हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम भी बंदर सदृश थे, जैसे बंदर है ना 5 विकार, उसमें अति भरे हुए। इस पर रामायण में भी कहानी है, नहीं लिखा है बंदरों की सेना राम ने दी। तो वास्तव में संगम युग की बात है कि हम सब बच्चे क्या बन गए थे, भगवान के बच्चे। भले सूरत मनुष्यों की, लेकिन रावण ने सीरत कैसी बना दी, बंदर जैसी। तो ऐसे बच्चों को बाबा फिर आके मंदिर लायक बनाते। तो बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं। वैश्यालय को पूरी आग लगनी है। बाबा कह रहे आज देखो मनुष्य
अब बाबा के तुम बच्चे मददगार बने हो, है ना। रामायण में दिखाया ना, सब बंदरों की सेना ली। तो ये अभी की बात है कि हम भगवान के फिर मददगार बनते। तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो, फिर ये रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। पहले पहले 10-15 को रास्ता बताओ, फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। हाँ, बाबा हमेशा कहते थे पहले किसको रास्ता बताया नहीं और भोजन कर लिया, ये गलत है। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, वह तो पतित दुनिया है। बाबा कह रहे दुनिया कैसी हो गई आज है, ये पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी, तो किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंच बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। फिर ये रात्रि क्लास है 17 मार्च 68 की। बाबा ने कहा कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी पहले रिहर्सल करो, पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो, तो फिर रिफाइन भाषण करेंगे। हाँ, ऐसे नहीं मंच पे सीधे पहुंच गए। बाबा कहते हुए ज्ञान की बातें सुनानी है तो हमेशा पहले भाषण को तैयार करो, एक दूसरे को सुनाओ। हाँ, दादियाँ भी भाषण करती थी, देश विदेश जाती थी, तो अपने जगदीश भाई हैं तो वो फिर भाषण लिख करके देते थे, बाबा के बच्चे पढ़ो तैयार करो, है ना। तो जब हमारी तैयारी होगी तो वहाँ हम पॉइंट अच्छी सुनाएंगे। तो मूल एक बात पर समझाना है। बाबा कह रहे गीता के भगवान पर ही तुमने विजय पा ली तो फिर सब बातों में विजय हो जाएगी। इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी ना कि सच्चा सच्चा गीता का भगवान एक परम पिता शिव परमात्मा। समझते रहेंगे झाड़ की तो वृद्धि जरूर होनी है। माया के तूफान तो सभी को लगते हैं। अक्सर करके लिखते बाबा हमने काम की चमाट खाई, इसको कहा जाता है की कमाई चट। क्रोध आदि किया तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा। इसके लिए तो समझना पड़ता है काम पर जीत पहन जगत जीत बनते हैं। काम से हारे हार होती है और काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाती है। काम विकार सबसे गंदा विकार, अशुद्ध कामनाएं दुनिया को क्या बना रही, देखो नरक बनती जा रही दुनिया। तो बाबा कह रहे इसके लिए समझाना पड़ता है काम पर जीत पहन जगत जीत बनते हैं। काम से हारे हार होती है और काम से हारने वाले की कमाई सब चट हो जाती है, फिर दंड पड़ जाता है। मंजिल बहुत बड़ी है इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी, अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं तो सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। रजिस्टर भी चाहिए ना, जो मालूम पड़े कितनों को आप समान बनाया। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। बाबा कह ज्ञान की जितनी अच्छी धारणा करेंगे उतना मीठे स्वभाव के बन जाएंगे। बहुत लवली बच्चे चाहिए। तुम बच्चों के लिए ही वह दिन आया आज, है ना, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिस दिन का था मोहताज, आखिर वह दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि हम मुक्ति में जावें। बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं।
ये बाप आएगा एक साथ सबको ले जाएगा ना, किसी बच्चे को छोड़ के तो नहीं जाएगा। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सभी मुक्ति में जाएंगे। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, कोई तो रहेंगे भी, सारा ही एकदम विनाश नहीं होगा, मगर कुछ तो आत्माएं रहेंगी जिनसे फिर से नई दुनिया की शुरुआत होगी। विनाश का भी साक्षात्कार करेंगे, यह सुहावना समय भी देखेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है, ऐसे भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं मकान मिल जाएगा, नहीं, वो तो ड्रामा में जो है वही होगा। आश नहीं रखनी चाहिए कि बैठे योग में बाबा मेरे लिए बहुत अच्छा मकान बन जाए, अभी ये हो जाए, तो बाबा कहते ये सब आश नहीं रखना, ड्रामा में जो होगा वो होना होगा तो मिल जाएगा। पुरुषार्थ तो करना होता है ना, बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में नूद है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वह वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब बाबा कहते बच्चे कर्मातीत अवस्था में जाना है। तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक नहीं है। सतयुग त्रेता में क्या होता, ज्ञान की प्रारब्ध, और द्वापर कलयुग में भक्ति की। तो वहाँ द्वापर कलयुग में भक्ति बहुत है, ज्ञान का रिंचक भी नहीं। ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। यह बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोऊ निकलते हैं। वह टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे, यह तो कहते मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ, तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मातेश्वरी मम्मा के लिए बाबा देखो कह रहे हैं, अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। तो अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना। अम्बा का बाप कौन, ये तो बच्ची है, अडॉप्टेड है, उनका पति तो है नहीं, इसलिए देवियों के कहीं पति नहीं दिखाए, पिता भी नहीं दिखाए। तो सच्चा सच्चा माता पिता कौन, तो शिव बाबा। सारी शक्तियाँ सारे रिश्ते शिव से जुड़े, इसलिए उनको कहते शिव शक्तियाँ। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये तो बच्ची है, अडॉप्टेड है, इनका पति है नहीं। ये नई बात है ना, प्रजापिता ब्रह्मा जरूर अडॉप्ट करते होंगे। तो ब्रह्मा माँ शिव पिता है ना, जिनके मुख से ऐसी देवियां चैतन्य सब निकली। तो कितना मेला देखो लगता है मम्मा का, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जरूर अडॉप्ट करते होंगे। ये सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो। मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा ने बहुत सेवा किया ज्ञान की। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से ही लव है, घर से भी लव है। घर से भी बहुत प्यार होता है। हे भगवान बुला लो, तेरे घर में भी ठिकाना नहीं शब्द बोलते हैं ना। तो बाप से भी प्यार है दुनिया वालों को, भक्तों को, और घर से भी प्यार। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं है। बाप आकर ये नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं।
नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से, है ना, ये ईश्वरीय पढ़ाई से नई दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? बाबा पूछ रहा है बच्चों से। फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। इसलिए भगवान का हाथ छोड़ने की कभी भी बुद्धि में बात नहीं आनी चाहिए, संकल्प भी ना आवे। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते और गुड नाइट, ओम शांति। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा ने कहा इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। बुद्धि से भूलने की प्रैक्टिस करनी है। बाप समान ओबीडियंट बनकर सर्विस करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। सेकंड पॉइंट है, इस पतित दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है। पापा क्या कह रहे हैं? बाजार का कोई गंदा भोजन नहीं खाना है। बाइस्कोप नहीं देखना है। बाबा का वरदान है, परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी ज्ञान के झूले में, कभी आनंद के झूले में। कितने झूले लगे जाते ना खेलने के लिए बच्चे, देखो ग्राउंड में तो कितने वैरायटी झूले होते हैं। और कभी परमात्मा गोदी के झूले में झूलते हो। परमात्मा गोदी है याद की लवलीन अवस्था। यह गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। और आज का स्लोगन है, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। बाबा क्या कह रहे? ऐसा सपूत बच्चा बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। वाह बाबा वाह। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।